सत्य के साथ। जब तक मैं हूं तब तक इन चोरों को, लकड़बग्गों को मैं छोड़ूंगा नहीं, घसीट के लेके आऊंगा। जिसने मेरे वक्त की जमीन दबाई होगी, उसे खुर्द-बुर्द की होगी, जमीन के अंदर भी होगा तो घसीट के लाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस और हमारे साथ हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी। आपका स्वागत है न्यूज़ वायरस में। बहुत शुक्रिया। और भाईचारे की एक मिसाल को लेकर आपने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और हम सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने अभी कलियर में एक कार्यक्रम किया था, उसको लेकर थोड़ा सा बता दें कि आपने उसमें क्या क्या ऐतिहासिक कदम उसमें उठाए, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ऐतिहासिक नहीं है कि ईमानदार कोशिश ज़रूर की। 22 सालों के इस उत्तराखंड में शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं पहला व्यक्ति हूँगा जिसे ये मौका मिला है। 22 में से 18 महीने बीच में हमारे पास वक्फ बोर्ड रहा था, यह अब आया है। तो हमारी कोशिश थी कि इस उर्स में, मेरा भी पहला एक तरह से देखा जाए तो पहला उर्स था, तो हमने कहा कि कुछ अलग करना चाहिए, कुछ हट के कोशिश करें कि लोगों को लगे कि भाई बदलाव हुआ है। तो वक्फ बोर्ड हमारे पास आया तो थोड़ा सा देखना भी चाहिए कि राष्ट्रवादी जो झलक है उसमें आनी चाहिए। तो पहली बार शायद इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो भव्य मेला 755वें उर्स में लगाया जाता है पीरान कलियर शरीफ में, उसकी शुरुआत राष्ट्रगान से की गई और सर्वधर्म समभाव को मद्देनज़र रखते हुए उस मंच को सजाया गया जिसमें हर धर्म के धर्मगुरु शामिल रहे, उलेमा हजरात शामिल रहे, सज्जादा जो गद्दी नशीन रहते हैं वो शामिल रहे, हमारे जो मुस्लिम उलेमा हैं वो शामिल रहे, संत समाज से बड़े ज़िम्मेदार जो हमारे संत समाज के लोग हैं वो शामिल हैं। तो एक अच्छा एक माहौल था। दिल्ली से आए हुए, बॉम्बे से आए हुए बहुत बड़े डायरेक्टर तो इकबाल कलियर के उसके इतिहास में ये फर्स्ट टाइम था, पहली बार? जी, पहली बार हुआ है कि लोगों ने राष्ट्रगान के साथ शुरुआत की और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा दिल्ली से आए थे और अभी जिनको सरसंचालक मोहन भागवत जी ने सम्मानित किया, लेखक, निर्देशक, बड़ी बड़ी फिल्में जिन्होंने दी हैं, फूल और कांटे, शोला और शबनम, ऐसे इकबाल दुर्रानी साहब जिन्होंने सामवेद का उर्दू और हिंदी अनुवाद किया है, वो भी आए थे। तो एक मंच की रौनक तो बिल्कुल अलग लगी कि हाँ, इन मज़ारों से जो हमेशा संदेश जाता है, साबिर पाक की दरगाह से जो हमेशा संदेश जाता है वो सर्वधर्म संभाव का जाता है। आपस में गंगा जमनी तहज़ीब को कैसे हम साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ मानने वाले जो अकीदतमंद हैं, जो ज़ायरीन आते हैं, जो साबिर पाक के मानने वाले हैं, वो हर धर्म में हैं। सिख समाज के लोग भी बहुत आस्था रखते हैं बाबा साबिर पाक के ऊपर और हिंदू समाज के लोग भी, क्रिश्चियन भी, मुस्लिम्स भी। तो एक तरह का खूबसूरत गुलदस्ता आपको वहाँ देखने के लिए मिलता है। पाकिस्तानी ज़ायरीन आए थे, उनको आपने यहाँ से तबरुक भी दिया है। जी जी। तो वो बल्कि ये कहाँ से ये सोच आई, विचारधारा आई कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, विचार नहीं, बस ऐसे ही मुझे लगा कि वो यहाँ आते हैं, उनका अकीदा है साबिर पाक की दरगाह पे, तो हम तो हमेशा कहते हैं कि भाई हम आपका सम्मान करते हैं, तो हम तो अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। हम तो कहते ही हैं कि आने वाला व्यक्ति हमारे लिए तो हमेशा देवतुल्य होता है, लेकिन हम रिटर्न गिफ्ट में भी हमें कुछ देना चाहिए। तो हमने इसलिए तय किया कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जो एक मैसेज भी हो। तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों पे जुल्म हुआ और जिस तरह से उनके मंदिरों को और माइनॉरिटीज़ को वहाँ टारगेट किया जाता है, तो एक संदेश जाना चाहिए कि जब हम आपकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो जो यहाँ 150 करोड़ लोग रहते हैं, जिसकी आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है, धर्मनगरी हरिद्वार है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव संदेश जाना चाहिए। तो हमने कहा कि वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले रहते हैं, उनके लिए भी एक संदेश जाए। तो कासिद के रूप में हमने अपने पाकिस्तान के जो ज़ायरीन आए हुए थे उन्हें कहा, भाई आप हमारी श्रीमद् भगवत गीता और गंगा जली और रुद्राक्ष की माला हमने उन्हें भेंट की और कहा कि वहाँ के मंदिरों में जाइए और वहाँ के जो पुजारी हैं उनको सहसम्मान इससे भेंट को सौंपिएगा, कहिएगा कि धर्मनगरी हरिद्वार से देवभूमि उत्तराखंड से आपके लिए तोहफ़ा आया है, मेरे युवा मुख्यमंत्री की तरफ से तोहफ़ा आया है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से तोहफ़ा है और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से ये एक तोहफ़ा है, ये मैसेज है कि हिंदुस्तान अपने हिंदू भाइयों के साथ भी जो पाकिस्तान में जिनके ऊपर आप जुल्म करते हैं उनके साथ भी खड़ा है। तो एक पॉजिटिव मैसेज देने की हमने कोशिश की। जिस जगह से एक बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया है, बहुत मतलब कि बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत पल रहे होंगे। जी जी।
तो वक्फ को लेकर क्या मतलब कि प्लानिंग है? मान लिया 1 साल ज़्यादा आपको हो गया है, तो क्या मतलब कि कुछ कमियां थी पहले और अब क्या उसमें किया है, थोड़ा सा मतलब कि बता दें। देखिए, वक्फ के बारे में अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो एक उजड़ी हुई रियासत है, अच्छा। जिसको हमने खुद लूटा है। मुझे कहते हुए बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों ने, वक्फ बोर्ड के कार्यालयों ने, वहाँ के लोगों ने और ख़ासकर मुतवल्लियों ने मिल के वक्फ को लूटा है और लुटवाया है। और आज हम लूटी हुई रियासत है तो रियासत, लेकिन लुट गई है। कुछ आपके पास नहीं है, सब किसी ना किसी के कब्ज़े हैं और उनके नाम पे दर्ज करा दी गई हैं। सिटिंग गेटिंग के खेल हुए हैं, पैसे लेके मुकदमे जानबूझ के हारे गए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि जो सिस्टम है वो पूरी तरह से करप्ट हो गया था, नीचे से ऊपर तक। तो हमने कोशिश की, क्योंकि हमने ये कहा है कि 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड में चला रहे हैं। तो 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन वो वक्फ बोर्ड में भी दिखना चाहिए। अगर हम सच की, हक की, इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमें अपने आप को मुसलमान कहने का हक नहीं है। यानी कुल मिला के वक्फी संपत्तियों को लेकर आप जितने ठोस कदम उठाए जाएंगे वो उठाएंगे? हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो मन बनाया है, मैं रहूं न रहूं, जब तक मैं हूं तब तक इन चोरों को, लकड़बग्गों को मैं छोड़ूंगा नहीं, घसीट के लेके आऊंगा। जिसने मेरे वक्फ की ज़मीन दबाई होगी, उसे खुर्द-बुर्द की होगी, ज़मीन के अंदर भी होगा तो घसीट के लाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। कोई सोचे हम बिकाऊ नहीं हैं, और इसलिए मैंने कहा हर आदमी बिकाऊ नहीं होता। कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें सिखलाऊं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। हमने बिकना नहीं है, अपने ईमानों को बेचना नहीं है, इसलिए ईमानदारी के साथ खड़ा होना है। सत्यमेव जयते हमारा स्लोगन है, सच के साथ खड़े होंगे, ईमानदारी के साथ खड़े होंगे। जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्हें लाखे सलाखों के पीछे डालेंगे, और जो ज़मीन है वक्फ की उसे पूरी ईमानदारी के साथ मुक्त कराएंगे। उसके ऊपर अच्छे स्कूल्स बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाएंगे जो उत्तराखंड के लोगों के काम आए। ये कह के कि मुसलमानों के काम आना चाहिए, आज तक हाल देख लीजिए क्या हुआ, कहाँ है वो प्रॉपर्टी, सारी खुर्द-बुर्द करके सबने ठिकाने लगाई हुई है। लोग, ज़मीन दी जाती है किसी को, मकान दिया जाता है वक्फ का, तो इसलिए दिया जाता है आप जब गरीब हैं तब तक आप रखिए। और आपने वहाँ रहते रहते आपने कोठी बना ली, आप फिर भी उसे नहीं छोड़ रहे हैं, आपकी नीयतें ख़राब हो गई। तो वक्फ के पैसे के ऊपर जो गलत निगाह रखेगा उसका ऊपर वाला भी नाश करेगा। और हम तो अब बैठे ही हैं, इसलिए कि जो गड़बड़ करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं है। और इसलिए अब लोग तय कर लें कि जो गड़बड़ करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। अच्छा, वक्फ बोर्ड के मदरसे हैं 117, आपने बात की है कि NCERT होगा कोर्स, उसको लेकर क्या मतलब चल रहा है? वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे हमारे अपनी लैंड के ऊपर हैं। तो हमने तय किया कि वक्फ बोर्ड अपने मदरसों का संचालन खुद करेगा, और इसलिए हम उन्हें मॉडर्न मदरसे बनाएंगे। एक नज़ीर बनाएंगे कि देवभूमि उत्तराखंड के मदरसे कैसे होने चाहिए। मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में उसे स्कूल कहते हैं। तो जब एजुकेशन तो एजुकेशन है, सारी शिक्षा मिलनी चाहिए, तो मेरे बच्चों को क्यों ना मिले? कब तक मेरे बच्चे टाट पल्ली पे बैठ के, नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ेंगे? तो मैंने तय किया कि इस बार हमारे बच्चों को भी फर्नीचर मिलेगा, हमारे स्कूल भी मॉडर्नाइज होंगे, हमारे बच्चे भी अच्छी अपनी ड्रेस में जाएंगे, अपने स्कूल में सारी शिक्षा जो NCERT का सिलेबस है उसे पूरी तरह से ग्रहण करेंगे। अब सब कुछ पढ़ेंगे ना मेरे बच्चे, और इन्हीं मदरसों से मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट बनेंगे, और APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। और जो देश की नीति है, ये देश को ताकतवर बनाना है, माँ भारती के हाथों को मजबूत करना, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इस सोच के साथ, इस विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 मॉडर्न मदरसे देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल हमने अभी मॉड्यूल के रूप में तय किया है, और मुझे उम्मीद है कि हमारा काम उसमें शुरू हो गया है। हमने उसके प्रबंधक बना दिए हैं। उन 4 मदरसों का चार्ज हमने अपने पास ले लिया है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिए गए हैं। सिलेबस भी अब हमारे पास लगभग मोटी मोटी लाइन की चीज़ें आ गई हैं, और हम बहुत जल्द अब ग्राउंड ज़ीरो के ऊपर बच्चों को रजिस्ट्रेशन अब बच्चों का करने जा रहे हैं। वहाँ टीचर्स की हायरिंग होगी, और एक खूबसूरत जो सोच है वो ये है कि इन बच्चों को, जो मेरे नबी के ऊपर पहली आयत नाज़िल हुई थी, इक़रा, पढ़ो, तो उस आयत को इम्प्लीमेंट कराना है और बच्चों को लायक बनाना है। जो देश को, जो विश्व गुरु बनने का सपना हमारे बड़ों ने देखा था कि हमें विश्व गुरु बनना है, वो सपना कैसे साकार हो और उसमें हमारा रोल क्या हो। तो मैं ये कहता हूँ, बहुत ज़्यादा रोल हो ना हो, लेकिन वक्फ बोर्ड उत्तराखंड गिलहरी रूपी योगदान तो अपना अवश्य देगा। तो जब देश विश्व गुरु बन रहा होगा
तब लोग ये ज़रूर कहेंगे कि इसमें मदरसों का भी और उत्तराखंड के मदरसे जैसे मॉडर्न मदरसे हैं इनका योगदान भी ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टैंड क्लियर है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्सी का कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनको भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और भाईचारे के पैगाम के साथ साथ मदरसा जो मॉडर्न एजुकेशन है उस पर भी काम किया जाएगा। धन्यवाद। मैं कुंवर वाहिद अली अब इजाज़त लेता हूँ आपसे। आप देखते रहे न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।